हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने मून मिशन के बारे में। मून मिशन में आखिर क्या बताने लायक है? ऐसा कौन सा बात है जो आपको मीडिया के थ्रू पता नहीं चला है? ऐसा कोई बात नहीं है जो मीडिया के थ्रू आपको पता नहीं चला हो। मीडिया ऐसा है आज के डेट में कि वो हर एक बात को खुरच के निकाल देता है। तो हम एक्स्ट्रा ऐसा क्या बताने वाले हैं? हम एक ऐसा पॉइंट आपको बताने वाले हैं जो वाकई में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। आपने सुना होगा कि हमारा स्पेस मिशन, हमारा भारत का जो स्पेस मिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। ऐसा कैसे होता है? क्या दूसरा देश जैसे कि अमेरिका हो गया या रूस हो गया या फ्रांस हो गया, क्या ये लोग हमसे ज़्यादा महंगा कोई भी सामान कैसे बनाता है? क्या उसका सैटेलाइट हमसे ज़्यादा महंगा होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वहाँ पे जो सामान मिलता है, जो उसका इक्विपमेंट मिलता है, क्या वो यहाँ से ज़्यादा महंगा होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में जो सैटेलाइट बनता है और अमेरिका में जो सैटेलाइट बनता है, इस दोनों में कॉस्ट इफेक्ट काफ़ी कम होता है। मतलब इतना छोटा होता है कि उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो फिर हमारा स्पेस मिशन अमेरिका के स्पेस मिशन से इतना ज़्यादा सस्ता कैसे होता है? 4-5 गुना सस्ता होता है। अगर मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर इंडिया का होता है 1000 करोड़ तो उसका होता है 6-7 हज़ार करोड़। मतलब 5-6 गुना ज़्यादा सस्ता होता है इंडिया का। ऐसे कैसे होता है? तो इंडिया यहाँ पर नेचर को यूज करता है, नेचर को यूज करता है, और अमेरिका या अदर कोई भी कंट्री जो स्पेस मिशन करता हो वो ऐसा नहीं करता है। इंडिया यहाँ पे नेचर को यूज करता है, नेचर को यूज करके अपना मिशन को पूरा करता है और उसके कॉस्ट को कम करता है। कॉस्ट कम करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि कॉस्ट कम क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। इंडिया कैसे करता है और अमेरिका क्यों नहीं कर पाता है या क्यों नहीं करता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया नेचर को और हमारा फिजिक्स को यूज करता है। क्या फिजिक्स अमेरिका नहीं जानता? ऑफकोर्स जानता, वो भी है। लेकिन एक होता है ना कि उस पर विश्वास होना कि ये जो हम प्राकृतिक को इस्तेमाल कर रहे हैं ये 100% करेक्ट हो। क्योंकि एक तो मान लीजिए कि अरबों डॉलर लगा होता है स्पेस मिशन से। अगर हम किसी फिजिक्स को यूज़ कर रहे हैं या नेचर को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी धोखा दे दिया तो हमारा पूरा मिशन स्वाहा-नमा हो जाएगा। तो इंडिया ऐसा कैसे कॉन्फिडेंटली उसको यूज़ करता है? तो यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बादशाह बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उस चीज़ को भरोसा करके यूज़ करके हम स्पेस मिशन पूरा कर लेते हैं जिस पे लोग दूसरे कंट्री ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारा कंट्रोल कहीं इस पर नहीं होगा। तो आइए आपको बताते हैं, ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा मून। तो एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी कंट्री मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, तो कोई भी, जैसे हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इसरो है, वो करता क्या है, अपने रॉकेट को मात्र इतना दूर भेजता है। उसके बाद में ये पूरे पृथ्वी के ग्रेविटी को इस्तेमाल करके वो इसको इस ऑर्बिट में मूव करता है। जैसे ये ऑर्बिट में ये चक्कर लगा के यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद में ये थ्रस्टर को ऑन करके इसको भगा देता है इतना आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको और थ्रस्टर को ऑन करके कर देगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको थ्रस्टर यहाँ पे ऑन करके भगा देगा यहाँ पे भगा देगा, और लास्ट में फाइनली यहाँ पे थ्रस्टर को वो ऑन करता है और उसको लेके छोड़ देता है यहाँ पे। जैसे वो आएगा, वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है। क्या होता है? अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो सैटेलाइट खुद से जाता है चांद की तरफ। यहाँ पर जैसे वो आएगा यहाँ पे, उसके बाद चांद की ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। तो वो थ्रस्टर को ऑन करके स्लो कर देता है, फिर चांद के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। फर्स्ट में तो वो रहता है इतना दूर पे, फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर जैसे यहाँ पे वो बूस्ट करके इस पॉइंट पे वो बूस्ट करके आगे भगा रहा था, ठीक उसी तरह इस पॉइंट पर वो उसको उल्टा इंजन स्टार्ट करके, जैसे कि हम कोई कार चला रहे हैं, अगर हमें उसमें ब्रेक ना हो, हमें सिर्फ इंजन की सहायता से कार को रोकना हो, तो कैसे रोकेंगे? हम कार को घुमा देंगे,
जैसे नाव में, अगर नाव का ये लिया जाए तो नाव में अगर ब्रेक नहीं है, नाव सीधा भाग रहा है, अगर हमें उसको स्लो करना हो, मान लीजिए कि ये है आपका 7,000 8,000 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, उसको अगर कम करना हो तो कैसे करेंगे? तो नाव अगर ऐसे जा रहा है तो उस नाव को ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, वो इंजन इधर से स्टार्ट इधर धक्का देगा, लेकिन पहले का जो स्पीड है उसको ऐसे भेजेगा, तो जिसके कारण उसका स्पीड कम हो जाता है। तो वो यहाँ पे उल्टा करके इंजन को ऑन करता है, फिर वो लेके आता है इस ऑर्बिट में। इसी तरह करते करते लगभग 3-4 ऑर्बिट वो घुमाता है। फाइनली जैसे वो चांद के करीब पहुँचता है, जैसे वो चांद के करीब पहुँचता है, उसके बाद वो धीरे 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 करके वो चांद पर ऐसे इस पॉइंट पे वो लैंड कर देता है। दूसरा कंट्री, ये तो हो गया हमारा स्पेस प्रोग्राम करने का तरीका हमारे इंडिया का, इंडिया ऐसे करता है। दूसरा कंट्री कैसे करता है? दूसरा कंट्री में क्या है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इस मिशन में, स्पेस मिशन में यही दोनों सबसे बड़ा बादशाह है। तो वो कैसे करता है? तो वो करता क्या है, वो अपना रॉकेट डायरेक्टली यहाँ तक छोड़ता है, यहाँ तक। अब सोचो कि इंडिया कहाँ तक छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक भेजा, यहाँ तक भेजने के लिए उसे फ्यूल कितना लगेगा? इसके तुलना में 4 गुना कम, 4 गुना कम लगेगा, जिसके वजह से हमारा इंडिया का स्पेस मिशन 4-5 गुना सस्ता पड़ जाता है। अब ये ऑर्बिट में घुमाने का जो कंडीशन है, ऑर्बिट में घुमाने का जो कंडीशन है, उसके बाद में यहाँ पर जो थ्रस्टर को हम ऑन करके भेजते हैं, इस पे हमारा यकीन होना चाहिए कि हम ऑर्बिट में कैसे कैसे घुमा रहे हैं। यहाँ पे थ्रस्टर लेके भेजे, यहाँ तक हमारा थ्रस्टर चलता है, उसके बाद थ्रस्टर वो भी बंद हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद ये ना स्पेस में अपने आप जाता है यहाँ तक। फिर उसके बाद में चांद के ग्रेविटी को इसको पकड़ना ही है। अगर चांद के ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से मूव नहीं किया, स्पेस में है, हम उसे ऑन करके डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ये सीधे चला जाएगा ऐसे, ये चांद पर पहुँचेगा नहीं, ये सीधे चला जाएगा ऐसे, ये चला जाएगा अंतरिक्ष में कहीं और जगह पे, जहाँ पे वो कभी रिटर्न आने वाला ही नहीं है। तो ये हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास है कि हमारा जो, जब हम चाहें हमारा थ्रस्टर ऑन हो जाए, जब हम चाहें वो ऑफ हो जाए, तब जाके आप ऐसा कर सकते हो। अमेरिका या रूस ऐसा नहीं करता है, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक भेजता है। यहाँ तक भेजने के बाद उसका रॉकेट इजेक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, उसका सैटेलाइट अंतरिक्ष में फ्री हो जाता है। फिर वो अपने आप जाता है चांद के पास, चांद के ऑर्बिट तक, और यहाँ से वो थ्रस्टर को ऑन करके स्लो करता है, और स्लो करके डायरेक्टली वो यहाँ या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वो लैंड कर लेता है, जिसके वजह से दूसरे कंट्री का स्पेस मिशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा सस्ता हम कोई चीज़ बना लेते हैं, या रूस से बहुत ज़्यादा सस्ता हम कोई चीज़ बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो जो सैटेलाइट बनाता है, हम जो सैटेलाइट बनाते हैं, हो सकता है कि इस दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट थोड़ा सा इफेक्टिव हो, थोड़ा सा ही कम हो। मान लो कि यहाँ पर अगर बनाने में छोटा सा एक अमाउंट बताता हूँ, चूँकि ये अरबों खरबों का काम होता है, छोटा सा अमाउंट बताता हूँ। जैसे मान लो ये अगर 5 लाख बनता है तो वहाँ 5.5 लाख लगता होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें कोई ज़्यादा गैपिंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे गैपिंग होता है, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए रॉकेट छोटा चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं चाहिए, और उसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए इसका 4 गुना बड़ा रॉकेट चाहिए, उसमें 4 गुना ज़्यादा फ्यूल चाहिए। और सीधा फ्यूल, अब बाय द वे मान लो कि जहाँ 1 लीटर पेट्रोल लगने वाला है, उसमें हम 5 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, सीधा पेट्रोल से अंतर नहीं होता है। उसका जब हम बड़ा रॉकेट बनाते हैं तो उसका पूरा सिस्टम को 5 गुना बड़ा करना पड़ता है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बात कहते हैं, क्या हमारे भारत सरकार को या हमारे स्पेस एजेंसी इसरो को इतना पैसा नहीं है कि वो डायरेक्ट इस तरह का काम कर सके? ऑब्वियसली भारत सरकार के पास इतना है, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? कोई भी स्पेस मिशन से किसी भी कंट्री को कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का? प्रचार है। किस चीज़ का प्रचार है और कैसे प्रचार है? जैसे पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने 4-5 देश ही है जो अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेजते हैं, ठीक है, 4-5 देश ही है ऐसा जो अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेजते हैं। लेकिन सैटेलाइट भेजने वाला देश ऐसा कम से कम 60-70 है जो अपना खुद का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं, ऑर्बिट में भेजते हैं। तो ये जो 60-70 देश है वो अपना सैटेलाइट
किससे भेजवाएगा? जिसका रॉकेट जाएगा। तो ऐसा रॉकेट भेजने वाला कौन सा है? 4-5 देश है, ठीक है। 4-5 देश में एक इंडिया है। अगर मान लीजिए 5 देश है, उसमें एक इंडिया है, तो इंडिया को छोड़ के बाकी 4 देश है, वो किसी दूसरे देश का सैटेलाइट भेजने का पैसा जो लेता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है अमाउंट उसका। क्यों? क्योंकि वो अपने इस रूल को फॉलो करता है, उसका रॉकेट खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया को रॉकेट खर्च कम होता है, इसलिए कोई भी देश इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहेगा, इंडिया से भिजवाना चाहेगा। लेकिन एक पॉइंट वाला बात यहाँ पर ये है कि इंडिया से भिजवाना चाहेगा कोई भी देश जो अरबों रुपया लगा के अपना सैटेलाइट बनाया है, वो किसी ऐसे कंट्री को क्यों दे देगा जो कभी कोई डिफ़िकल्ट मिशन किया ही ना हो? उसको इस बात पर भरोसा कैसे हो सकता है कि हम इस इंसान को दे, इस देश को दे और ये मेरा सैटेलाइट को सही सलामत ऑर्बिट में स्थापित कर दे? तो ऐसा इसलिए करना है, ये सब मिशन करना ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि हम दुनिया में ऐसा डिफ़िकल्ट काम कर सकते हैं जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग सोचता भी नहीं। अगर कोई सोचता है तो वो डरता है इस चीज़ को करने से, और उस चीज़ को हम सक्सेसफुली कर लेते हैं। जैसे हमारा मंगलयान मिशन हुआ, अभी चंद्रयान 3 मिशन हुआ। मैं आपको बता देता हूँ 40 बार अमेरिका फेल हुआ था चांद पे पहुँचने में, इंडिया मात्र तीसरा बार में पहुँच गया। वही 2 बार में, सेकेंड बार में इसका ऑर्बिटर चला गया, ऑर्बिट में लैंड नहीं कर पाया। अमेरिका 40 बार फेल हुआ था, तब जाके वो चांद पे उसका जो यान है वो वहाँ पे लैंड कर पाया था। तो इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में लोगों में ट्रस्ट जब ज़्यादा बढ़ता है कि ये इंसान सस्ता में और वहाँ पहुँचा भी देगा, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम किया हुआ भी है। अब इससे होता क्या है, अब आप सोच के देखो कि कुछ ऐसा काम जो पूरी दुनिया में मात्र 5 लोग करने वाले हैं और 4 लोगों का रेट इतना ज़्यादा है, तो 5वां में आते हैं हम इंडिया, तो हम उससे कितना पैसा ले सकते हैं? अगर उससे हम 5% भी कम ले लेंगे तो वो आदमी हमसे ये काम करवाना चाहेगा, ओबियसली बात है। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, इसमें इतना ज़्यादा पैसा मिलता है कि हमारा स्पेस एजेंसी वो खुद से कमा के अपना कोई भी स्पेस मिशन पूरा कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट से विदाउट सपोर्ट लेके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।